मुगल बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों से तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी थी। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी बेमिसाल है। बाबर इस बात की सत्यता परखना चाहता था। उसने राजा कृष्णदेव राय को एक पत्र भेजा जिसमें उसने प्रार्थना की कि तेनालीराम और एक मास के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे उसकी सूझबूझ का नमूना बादशाह खुद देख सके। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया है। जाओ और अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम पुरस्कार ले आए तो मैं भी तुम्हें 1000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर तुम पुरस्कार न प्राप्त कर सके तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवाकर दरबार से बाहर निकाल दूंगा। तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने की सूचना जब बाबर को मिली तो उसने अपने दरबारियों से कहा, हम इस आदमी का इम्तिहान लेना चाहते हैं। मेरी ताकीद है कि आप लोग इससे मजाकों पर न हंसे। यह आदमी यहाँ से आसानी से इनाम हासिल करने न जाने पाए। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया। यह कर्म प्रदह दिन तक चलता रहा, लेकिन कोई न हंसा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर रोज की तरह सैर को निकला। साथ में एक नौकर था जिसके हाथ में अशर्फियों की थैली थी। बादशाह ने देखा कि सड़क के किनारे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति खोदकर उसमें आम का पौधा लगा रहा है। उस व्यक्ति की कमर झुकी हुई थी। बाबर ने उसके पास जाकर कहा, बूढ़े मियाँ, यह क्या कर रहे हो? आम का पेड़ लगा रहा हूँ। इस इलाके में यह पेड़ कम पाया जाता है, इसीलिए अच्छी बिक्री होगी। बूढ़े ने कहा, लेकिन आपकी उम्र तो काफ़ी अधिक है। इस पेड़ के फल खाने के लिए आप तो होगे नहीं, फिर इस मेहनत से क्या फ़ायदा? बाबर ने कहा, आलम पनाह, मेरे अब्बा जान ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मुझे खाने को मिली। इसी तरह मेरे लगाए हुए पेड़ के आम कोई और खाएगा। जब मेरे लिए अब्बा जान ने पेड़ लगाए तो मैं दूसरे की खुशी के लिए ऐसा क्यों न करूं? बूढ़ा बोला, हमें आपकी बात पसंद आई। बाबर के कहते ही नौकर ने 100 अशर्फियों की थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है। बूढ़े ने कहा, जब लोग पेड़ के बड़े होने पर फल खाते हैं, पर मुझे इसे लगाने से पहले ही फल मिल गया है। दूसरों की भलाई करने के विचार का नतीजा ही कितना अच्छा होता है। बहुत खूब। बाबर के इशारा करते ही नौकर ने एक और थैली उसे भेंट कर दी। बूढ़ा फिर बोला, बादशाह सलामत की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। यह पेड़ जब जवान होगा तो साल में एक बार फल देगा, पर आलम पनाह ने तो इसे लगाने के दिन ही 2 बार मेरी झोली भर दी। बाबर ने इस बार भी खुश होकर उसे एक थैली देने का आदेश दिया और हंसते हुए अपने नौकर से कहा कि चलो यहाँ से, नहीं तो यह बूढ़ा हमारा खजाना खाली कर देगा। एक पल इंतज़ार कीजिए। आलम पनाह कहते हुए बूढ़े ने अपने कपड़े उतार दिए। तेनालीराम को अपने सामने देखकर बाबर बहुत हैरान हुआ। तेनालीराम ने फिर कहा, बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है। तेनालीराम ने कुछ ही देर में आलम पनाह से 3 बार इनाम पा लिया है। बाबर ने कहा, तेनालीराम, तुम्हें इनाम देकर मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। तुमने इसे हासिल करने के लिए बहुत समझदारी से काम लिया है।
तेनालीराम वापस विजय नगर आया। राजा ने सारी कहानी सुनकर उसे 1000 सुवर्ण मुद्राएं इनाम में दिए।